नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल गपशप टेल्स विद पूजा में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जो हॉरर से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है यमुनापुर गांव का रहस्य। यमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था यमुनापुर। दिन में यहाँ गांव बिल्कुल सामान्य दिखता था। हरी भरी फसलें, खेलते बच्चे, मुस्कुराते लोग। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरे गांव का माहौल बदल जाता। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद अपने अपने घरों में बंद हो जाते। दरवाजों पर मोटी कुंडी लगाई जाती, खिड़कियों पर काले कपड़े टांग दिए जाते और सबसे अजीब बात, हर घर के बाहर एक छोटा सा दीपक जलाया जाता। कहा जाता था कि दीपक किसी चीज को दूर रखने के लिए जलाया जाता है। शहर से आया एक युवक अमन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक पत्रकार था और रहस्यमयी जगहों पर रिपोर्टें बनाना उसका काम था। जब उसने यमुनानगर के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अमन गांव पहुंचा। दिन के समय सब सामान्य था, लेकिन लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा डर साफ दिखाई देता था। उसने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी रात के बारे में खुलकर बात नहीं करता था। आखिरकार एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, यहाँ रात में जो होता है उसे जानने की कोशिश मत करना, वरना तुम भी वापस नहीं जा पाओगे। अमन हंस दिया। उसे लगा कि यह सब अंधविश्वास है। उसने तय किया कि वह रात में बाहर रहेगा। रात के 10 बजे पूरा सन्नाटे में डूब गया। कहीं कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ दूर से बहती यमुना नदी की धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी। अमन अपने कमरे के साथ गांव के बीचों बीच खड़ा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा बहुत ठंडी हो गई है। फिर एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, वापस जाओ। अमन के चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी उसने देखा कि एक घर के बाहर रखा दीपक अचानक बुझ गया और उसी पल एक काली परछाई उस घर के दरवाजे के पास से निकली। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस परछाई के पास गया और जैसे ही उसने कैमरा उसकी तरफ किया, परछाई गायब हो गई। अमन ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी पीछे से किसी ने चलने की आवाज दी। वह पलटा और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें पूरी काली थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वह धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ रही थी। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। औरत धीमी आवाज में कहा, तुमने दीपक बुझने दिया? अमन चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो औरत अब बहुत करीब आ चुकी थी। अचानक दूर से मंदिर की घंटी बजने लगी और उसी के साथ वो औरत एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। अमन जमीन पर गिर पड़ा, पसीने से भीगा हुआ। सुबह होते ही गांव के लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा, तुम बच गए, लेकिन अब तुम इस गांव से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अमन चौंक गया। क्यों? बूढ़े आदमी ने कहा, जो भी उस रात को देख लेता है वो इस गांव का हिस्सा बन जाता है। अमन ने तुरंत गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी जगह ले आता था। दिन बीतते गए और अमन अब उसी गांव में फंस चुका था। धीरे धीरे उसके साथ भी अजीब चीजें होने लगी और एक दिन गांव के एक घर के बाहर रखा दीपक बुझ गया और उस रात लोगों ने एक नई परछाई देखी जो बिल्कुल अमन जैसी दिखती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी में हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।